गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज सुबह से एक शब्द चल रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। और ये बहुत बड़ी हकीकत है। शुक्राने हैं मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु के। जब कभी कोई मौका आए तो मन में क्या जो क्वेश्चंस भी हमारे कहीं आगे पीछे रहते हैं, उनसे भी हम बहुत ही परे हटके और दूर चले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की शायद हमारी लाइफ में अब जगह नहीं है। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे मन में, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने ये सब क्यों देखा। मतलब जो कुछ भी लाइफ में जो चल रहा था ना, उसके लिए क्वेश्चनिंग हमारी हमेशा रहती है। और उसमें क्वेश्चनिंग जिससे हम करते हैं वो होता कौन है? सिर्फ भगवान। हमारा परमात्मा जो हमारे सामने होता है, चाहे हम अपने मंदिर में खड़े हों, चाहे हम किसी और मंदिर में खड़े हों, चाहे किसी भी जगह चले जाएं, हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट उस एनर्जी के सामने, उस डिवाइन लाइट के सामने खड़े होके हमारा सिर्फ ये क्वेश्चन होता है, भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इन सब का पहला आंसर तो गुरुजी ने धीरे धीरे जीवन के हिसाब से जर्नी में जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे पहले यही दे दिया था कि जो कुछ भी है, जो कुछ तुम्हारी लाइफ में चल रहा होता है, सिर्फ तुम्हारे कर्मास हैं और कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जो ये बर्थ मिलती है, तो ज़्यादातर यही मन में क्वेश्चन आता है, यार हम यहाँ ये कैसे आ गए, हमारी लाइफ ऐसी है, हमारे रिलेशंस ऐसे हैं, ये सब क्यों? तो ये सब कुछ गिव एंड टेक है, नथिंग एल्स। ये सब कुछ परमात्मा ने हमारे बाय बर्थ जो भी हमारा जो पिछला लाइफ गया है, जो कि हमारी पिछली बर्थ थी, जिसके हमारी सॉल की जो बर्थ थी, उसको इस जन्म में जो शरीर मिला है वो पिछले कर्मास के अकॉर्डिंग ही मिलता है। और उसी के हिसाब से आपको जितने रिलेशन है वो बांट दिए जाते हैं, और जो गिव एंड टेक है वो आपको ये लाइफ मिलती है कि आप उसको धीरे 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 सॉल्व कर लो और इक्वल करो। लेकिन हम कहीं ना कहीं अलग ही खो जाते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। और सच में हमारी जो परिस्थितियां होती हैं हमारे चारों तरफ, उसके अनुसार ये सब कुछ हमारे मन में जो बातें चलती हैं, ये सब इसी तरीके से हमें पता नहीं कौन सी दिशा में लेकर जा रही होती हैं। और उस एनर्जी से जो हमारे प्रॉमिसेस होते हैं, वो डिवाइन लाइट से जो प्रॉमिसेस होते हैं, वो हमारे पूरे नहीं होते। तो शुक्राने हैं मेरे गुरुजी के कि इतना कुछ तो बता दिया। वैसे तो वो हमारे गुरु है ना, वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले, उन्होंने सब कुछ बता देना होता है हमें चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे हमें किसी जगह हम फंस जाते हैं तो वहाँ से निकाल लेते हैं। मतलब क्या सत्संग क्या है? सत्संग वो है जब हम अपने जीवन में कहीं हमने नहीं सोचा होता, लेकिन विदाउट हमारी प्लानिंग हम वहाँ पर हैं, तो वो हमारे गुरुजी महाराज की मर्जी है। और उन्होंने ही हमें अगर वहाँ लेकर गए हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है, बहुत बड़ा कारण होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, रियलिटी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ उन्हीं का बख्शा हुआ है, उन्हीं की दात है, उन्हीं की कृपा है। बस जो समझ जाता है वो सीधा सीधा अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है। फिर उसकी इफ बट और क्यों जो क्वेश्चनिंग होती है वो सारी खत्म हो जाती है। तो गुरुजी कहते हैं यार पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव। जितने पॉजिटिव रहते जाओगे उतनी आपकी लाइफ उसी हिसाब से पॉजिटिव बनती जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ हमारे विचारों से, हमारे जो कर्मास है उसके अकॉर्डिंग, या जो कुछ भी है, सो एंड सो, जो कुछ भी आप समझ सकते हो। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। कभी किसी से कोई सिमिलैरिटी बहुत कम ही होगी जो किसी की मिलेगी, लेकिन वो भी प्रभु की माया होगी। क्योंकि हमारी लाइफ जो ये जो सॉल को ये जो बर्थ मिलता है, और जो कुछ भी हमें जर्नी इस सॉल के जो इस शरीर के हिसाब से हमें पूरी करनी है,
तो उसको कहीं ना कहीं भगवान ने इसीलिए दिया होता है कि अब आप अपना पिछला कुछ शायद क्लियर कर सको, परमात्मा का स्मरण कर सको और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्हें निभा सको। तो जब धीरे धीरे ये समझ आती है तो शायद पता नहीं हमारी जो उम्र होती है कितनी हो जाती है, और जो जीवन के लेसन मिलने होते हैं, कितने सारे लेसन होते हैं जो कि शायद एक सीख लेने के लिए हमें कितने साल लग जाएं, क्योंकि जब तक इंसान जीवन में वो सब देखता नहीं है, झेलता नहीं है, तब तक उसे वो अनुभव नहीं होता। और जब परमात्मा साथ होता है तो पता नहीं आगे आने वाले जीवन के कितने अनुभव वो एक साथ पहले ही दे डालते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। बहुत मन में ऐसे सत्संग भी गुरुजी याद दिलाते रहते हैं। अभी जैसे याद दिलाया, डुगरी गई थी और डुगरी जाके मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ खड़ी रहूँगी और किस तरीके से किस आंटी को मैं क्या बता रही हूँ कि कोई अनजान आंटी आपसे पूछती है कि भाई आपको ये लोटा ब्लेस कराना, यहाँ पर अगर डुगरी में मैं लाना भूल गई तो मैं क्या करूँ। मतलब उसको सब कुछ बताना। फिर मुझे कोई एक अननोन लेडी मुझे पुकार रही है और जिसको कि मैं जानती भी नहीं, जो मेरा नाम नहीं जानती फिर भी वो मुझे नाम से पुकार रही है। तो ऐसे मिरेकल्स तो गुरुजी महाराज के दरबार में ही हो सकते हैं और कहीं नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते और हमारे जीवन में होने लगती हैं। शुरू में क्या होता था, कुछ भी होता था मेरे साथ, मैं फटाफट से सत्संग शेयर कर देती थी। अरे आज तो मेरे साथ ये हुआ, आज तो मुझे गुरुजी ने ये ब्लेसिंग दी, आज तो मुझे गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दी। सच में बच्चों की तरह खुश होना, और सही में ये खुशी ही है जो परमात्मा हमें बख्श देता है। और लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इस सब को हम अपने जीवन में देखते देखते कहीं ना कहीं एक परमात्मा हमारे जीवन में ही एक ऐसा समय ला कर दे देते हैं कि अब बहुत हो गया, अब आप सिमरन पे ध्यान दो। जितना आप परमात्मा को याद करोगे, जितना आप अपनी ड्यूटीज़ करते हो ना, उस ड्यूटीज़ में कुछ समय निकाल कर अगर उसको भी याद करते हो तो वो धीरे 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 आपको अपने आप ही उस तरीके से रास्ता बताता जाता है जो कि रास्ता आपके जीवन को सीधा सीधा सिर्फ शिव के चरणों में ही लेकर जाता है और कहीं नहीं। और हमारे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव हैं ही इतने अच्छे, वो बस स्माइल करके बैठे रहते हैं कि ले कर ले जो तुझे करना है। सारे के सारे सबके दिमाग चलते रहते हैं, सबकी प्लानिंग्स चलती रहती है, होता कुछ भी नहीं है, होता वही है जो उनकी मर्जी होती है। तो ये सब कुछ जो वो सिखाते हैं ना, तो उस बस क्या बता सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है। भगवान ने तो किसी का कुछ करना नहीं है, उन्होंने सबका कल्याण ही करना है। वो आए कल्याण करने के लिए, सुधरना हमें है। जब मेरे ये भाव आता है ना, जब मुझे ये समझ में आता है और सोचती हूँ, तो मैं ये जब गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ, गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, ठीक है। अपना मुझे दिखता भी है कि हाँ, क्या सब कुछ मेरे साथ होना था जो गुरु ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं उन सॉल्स को ज़रूर प्रोटेक्ट करते हैं जो शायद कहीं ना कहीं अच्छी होती हैं, दिल की अच्छी होती हैं। वो नहीं हमेशा दूसरों की चालाकियों की तरह समझ पाती हैं और साफ दिल की हों, तो उनको ना बहुत जल्दी ये चीज़ें अफेक्ट करने लगती हैं और वो रोती जाते हैं। और रो के जाएंगी कहाँ? भगवान के पास जाएंगी। और रो रो के परेशान किसे करेंगी? भगवान जी को परेशान करेंगी। इसलिए भगवान को ना हमारे जैसे जितनी भी संगत है ना, सबका कल्याण करके साथ में रहना पड़ता है कि अरे यार ये तो बहुत रोएगी अब सच में। और यही सब कुछ है जो गुरुजी महाराज का साथ मिल जाता है, क्योंकि इस सब में, इस चक्रव्यूह में, इन सब में आप एक बात ध्यान देना, जो भगवान, जो परमात्मा अगर फिजिकल रूप में भी आए ना, उन्हें सब कुछ पता था। वो बैठते थे और उनके सामने कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें सब कुछ, उनके अगला पिछला सब कुछ पता था। तो एक बात सोचने की है, जब वो हमारा जो भगवान जो सामने बैठा है और किसी ने अगर जेलसी में उनको कुछ दे दिया, खाने में मिला के पॉइजन भी दे दिया, तो वो भी परमात्मा ने स्वीकार किया, ले लिया
और उन्होंने वो कष्ट सारे झेले, लेकिन उन्होंने उस देने वाले का, कि वो देने वाला सोच रहा है कि मैंने दे दिया, ये भगवान थोड़े ही है, लेकिन भगवान को तो पता है ना कि भैया कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके लिए सिर्फ एक माफ़ी दे दी। उस इंसान को, एक जिसने तुम्हारी लाइफ में ये सब कुछ किया, तुम्हें ये सब कुछ कर दिया, और फिर भी तुम उसे माफ़ कर रहे हो। सोचो, तो एक सोचने वाला पॉइंट है। वो तो भगवान थे तो वो उससे निकल गए, लेकिन अगर इंसान है तो हमें वो यही बताने और सिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम इंसान हो, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन अपने मन में ना बदले की भावना मत रखो, बदले की भावना मत रखो, क्योंकि वो जो कर्म मुक गया ना, जो संगत है वो समझ जाएगी इस पॉइंट को। जो तुमने उसको माफ़ी दी है ना, उस माफ़ी के बदले तुम्हें कितनी बड़ी माफ़ी मिलेगी वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमें अपनी लाइफ में जो गुरुजी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भगवान सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने आप को परिवर्तित कर लो, अपने मन के विचारों को परिवर्तित कर लो, अपने उस सोच को परिवर्तित कर लो। जो भी भगवान तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है उसको अपने जीवन में लेना शुरू कर दो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। और सच में पता नहीं कितने हमारे लेख जो हैं परमात्मा के सामने खुले हुए हैं, और क्या है क्या नहीं सब कुछ वो जानते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं पता आगे आने वाले समय में क्या होगा या हमारा क्या होगा, तो कुछ नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी है वो बहुत ही कहते हैं ना कि सब कुछ हमारी नज़रों के सामने ना होते हुए भी उलझा हुआ रहेगा, आ जाएगा तो भी उलझा हुआ रहेगा, क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं समझ सकते, उनसे नहीं बच सकते। लेकिन अगर परमात्मा हमें वो सब धीरे 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 उलझनों को सुलझा रहा है और वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है, तो फिर जीवन में सिर्फ उसका सिमरन और तुम्हें आगे बढ़ना है। और ये क्रूशियल टाइम जो कुछ भी तुम्हारा होगा तुम्हारी लाइफ में, तुम आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि साथ किसका है? उस परमात्मा का। उस परमात्मा का साथ देते हुए जब साथ हम अनुभव करते हैं तो शायद हमारे अंदर एक इम्यूनिटी और एक ताकत आ जाती है, जिसके अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और उससे भी बड़ी बात, जब हमारे मन में ये आता है ना, भगवान जी बैठे हैं, हमने तो कुछ भी करना है, जो खाना है हमने गुरुजी को जैसे भोग भी लगाना है, तो एक हैबिट हो जाती है। और वो हैबिट कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं या हमारा नहीं, जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो पालनहार है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, हर जीव को वो सब कुछ कर रहा है, क्या उसे हमारे दिए हुए किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, वो हमारे सिर्फ दिल के भाव देखते हैं, जो हमारे दिल में जो सच्ची भावनाएं, जो हमारे मन में जो एक प्यार होता है परमात्मा के लिए कि नहीं आपको मैंने ये खिलाना है, आप ये खाओगे, भोग लगाओगे या आप खाओगे, जो कुछ भी हमारी एक शिद्दत होती है ना उनके लिए, जो बहुत सारी रिस्पेक्ट होती है, जो बहुत सारा प्यार होता है, वो सब कुछ उसमें होता है। इसलिए वो हमारे परमात्मा के लिए भी बहुत स्पेशल होता है कि इसने ये मुझे क्यों दे रहा है। याद है हमने वो एक प्रसंग सुना था, भगवान राम जब वन में होते हैं तो शबरी जब उन्हें बेर खिलाती है ना, तो वो भी चक के देती है कि कहीं मैं कोई कड़वा या अजीब से स्वाद वाला राम को ना खिला दूँ। तो वो झूठा नहीं था, लेकिन वो जो बेर था उसमें उस शबरी का बहुत सारा प्यार था और उसने भगवान राम को दिया, तो चक के दिया कि कहीं कुछ गलत ना खिला दूँ, और भगवान बड़े प्रेम से उसको खाते चले गए। तो बहुत सारी जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, जो इंसान के मन में वहम आते हैं, अरे ऐसे नहीं देना, ऐसे देना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये नहीं देना, वो नहीं देना। और आप अपने भाव से जो आपके पास अवेलेबल हो ना, उसी को लेके अगर भगवान के सामने रखोगे, तो चाहे वो कुछ भी है,
कुछ भी, रोटी है आपके सामने, कुछ भी, जो भी आप खा रहे हो, चाहे नाश्ते में है, चाहे लंच में है, चाहे डिनर में है, जो भी है, जो आप भगवान के सामने रखते हो ना, वो खाना नहीं होता, वो प्रसाद बनकर आपको मिलता है। उसमें बहुत सारा आशीर्वाद उस परमात्मा का आ जाता है कि इतने सारी ब्लेसिंग्स उसमें भरकर तुम्हें मिलती हैं जो तुम्हारी सॉल को इम्यून करती है, और वही हमें चाहिए होती है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का जो कुछ भी वो जब हम संगत जी, जब हम सत्संग करते हैं ना, तो हमारे हाथ में और हमें नहीं पता होता कि हमें क्या बोलना है। सब उनकी मर्ज़ी से होता है, और जो भी वो कुछ जैसे भी हमें जो भी बताना चाहते हैं कि आपको ये सब जो है बोलना है, तो उसी हिसाब से हमारे शब्द निकलते हैं, क्योंकि सारे शुक्राने उस परमात्मा के हैं, पल पल का दिया शुक्राना उसका है, और जो ये जीवन दिया है, जो लाइफ ब्लेस करी है, वो भी मेरे परमात्मा की है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और जितना आप एक स्थान पर बिना मन को विचलित किए हुए आप जब बैठकर उसको याद करते हो ना, तो वो सबसे बेहतर होता है। चाहे वो किसी भी जगह है, आप वहम में मत पड़ना। घर का मंदिर है तो घर का मंदिर वो पूजनीय स्थान होता है जहाँ पर आप डेली अरदासें करते हो, रोज़ अरदास करते हो। तो कोई अगर स्पेशल दिन है तो आप उस स्थान को, उस जगह को जहाँ आपका परमात्मा विराजित है, उसको अच्छे से सजाओ, उसको बहुत अच्छे से जैसे भी आपका मन करे उस तरीके से साफ सुथरा करके उसका ध्यान रखो। आपका भगवान वहीं पर है। आपको दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी अगर आपको कोई मौका मिलता है कि आपका मन है कि मैं तीर्थ करके आऊँ, तो वो एक अलग भावना आ जाती है। लेकिन हमेशा ये परेशान रहना कि मैं यहाँ नहीं जा पाया, मैं वहाँ नहीं जा पाया। अरे वही भगवान तो तुम्हारे मंदिर में भी विराजित है, जिसको तुम रोज़ अरदास करते हो, सुबह शाम दोपहर, जब भी आते जाते हो आप उनको देखते हो, उनसे बात करते हो। आपका साथ जो उनके साथ कनेक्शन बन गया है ना, चाहे वो कोई भी एनर्जी है, वो आपकी लाइफ को ब्लेस कर रही होती है, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। बस इसी बात का शुक्राना करना शुरू कर दो। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना जो इतना प्यारा सब कुछ बस कुछ नहीं कहना, शुक्राना बोलना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हमारे महाशिव का, हमारे पूर्ण गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।